हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, दोनों तरफ के आपने रंगारंग कार्यक्रम देखा ही लिए होंगे। एक तरफ जहाँ इधर ये सारे कार्य हो रहे हैं, उधर दूसरी की तरफ सफाईनामा शुरू हो चुका है। सफाईनामा जैसे कि भाई देखिए, कंटेंट में आप जो दिखाना चाहें उसी पे कैमरा चलाएंगे। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ चीज़ें नहीं दिखाना चाहते हैं तो वो आपकी वीडियो में नहीं आएंगी, और गलती से अगर आपने फिल्मांकन कर ही लिया है, क्लिप बना ही ली है, तो देखिए आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ जो क्लिप में दिखाई गई, चलो माता पिता बेटे का मिलन दिखाई दिया गया। व्हाट अबाउट बहू हैं? अच्छा, पहले बहू के ऊपर आने से पहले कल एक ससुर का नाती कोनो लोटा बोल रहा था, इम्प्रूव योर लैंग्वेज। ओह माय गॉड, मतलब अगर देशी भाषा बोलते हैं तो वो भाषा आपको समझ में नहीं आती है। कोनो बात नहीं, हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत अच्छे से हमारी लैंग्वेज समझ में आती है। ऑडियंस आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आती है कि नहीं आती है, ज़रूर बताइएगा। अगर समस्या हो रही समझने में तो मैं शुद्ध हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, ऐसा कोई समस्या नहीं है कि मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आती। अंग्रेज़ी में थोड़ा हाथ तंग है तो अंग्रेज़ी में तो ज़्यादा ना बोल पाएंगे, पर शुद्ध हिंदी में बेशक बोल सकते हैं, पूरे तरीके से बात कर सकते हैं, है ना। तो वैसे इम्प्रूव योर लैंग्वेज वालों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि ससुर के नातियों लोटा हैं, जाके वहाँ बोला करो ऐसी बात। जो भाई ऐसी बातें लिख जाते हैं कि आके मेरे घर में टॉयलेट साफ़ करो, और न जाने का बोलते हैं कि तुम्हारी बहन का फ़ोटो ले रहन का, तुम्हारी बहन का वीडियो बना रहन का, जब तुम्हारे यहाँ बनाएंगे वीडियो तब ज़रूर परमिशन लेंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि नहीं दर्शकों? समझ रहे हो? लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कुछ लोग को ना बस ऐसा ही होता है, दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। अगर अपने आसपास की चीज़ों को अगर कोई इंसान दिखाता है या फिर जिस तरीके से वो रहता है, अगर उस भाषा का यूज करता है तो वो गंवार कहलाता है। भाई लैंग्वेज इम्प्रूव के लोग कमेंट कर जाते हैं, कोनो बात नहीं जी। अगर आपको वाकई में समझने में समस्या हो रही है, ज़्यादा लोग बोलेंगे तो बिल्कुल मैं लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि लोग मुझे समझ पा रहे हैं, और समझने के लिए भावनाओं को एक दूसरे की समझना ज़रूरी होता है। कई बार लैंग्वेज तो लोग बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन ना भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो अगर वो समझने में आप सबको समस्या हो रही तो कमेंट करके बताइएगा, खटाखट ना हम सीधे शुद्ध हिंदी में आ जाएंगे। मातृभाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है मेरी, ऐसा कोनो बात नहीं है, पर जैसे बात करते हैं देसी तड़का के साथ, वो थोड़ी आदत है। मेरी दादी गांव में ऐसे बात करती थी, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है अपनी भाषा के साथ बात करना, आपके सबके साथ कम्युनिकेट करना। लेकिन कोनो समस्या है तो बताइए, उसको भी हम दूर करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दे पर भाई साहब, आपने बेटे से तो सारी वार्तालाप कर ली, व्हाट अबाउट बहू? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि अंकल जी, हमको ना उस एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। यकीन मानिए इस एपिसोड को भी देख के अच्छा लगा कि चलो इतनी सारी चीज़ें हुई, वो ऑन कैमरा वो सारी चीज़ें हुई, जितना भी रायता फैला, किचड़ लिचड़ फैला, वो सब ऑन कैमरा फैला। चाहे वो भाषाओं का गंदा प्रयोग हो, शब्दों का गंदा प्रयोग हो, इम्प्रूव योर लैंग्वेज, है ना। तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों का यहाँ पर सफाईनामा प्रस्तुत किया गया, अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ गंद फैलाते हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ बात भी आपको करनी चाहिए, जो कि की गई, अच्छी चीज़ लगी। चाहे वो गाली गलौज को लेकर हो, चाहे वो घर को लेकर हो, चाहे दोस्तों से बुलवा के घर खाली कराने को लेकर हो, ये चीज़ें आपने बोली और आपने हक जमाया, वो भी अच्छी बात है। ये काश आपने पहले दिखाया होता सूझबूझ, ये सोच कि बुलाए के बात कर लेते, या तुम ही दोनों लोग चले जाते, तो शायद वो कुछ जो गंदी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं वो ना आती। आपका जो फैमिली का एक बैकग्राउंड था, जो इस बैकग्राउंड के लोगों से उम्मीद ये नहीं की जा सकती है, एक इमेज थी आपकी अच्छी सी कि भाई साहब क्या बात है, कैसी फैमिली है। जैसा कि मैंने कई बार बोला है कि तमाम लोग आपकी फैमिली को आइडल मानते थे कि ससुराल हो तो ऐसा, सास ससुर हो तो ऐसे हैं। तो भाई साहब ऐसा कहना चाहेंगे, वो सब आपने मट्टी पलीत कर दिया है। उम्मीद करते हैं नीतू के साथ भी हम आपकी ऐसी बातचीत देखें। उसकी फैमिली के लिए जो चीज़ें बोली गई हैं, चाहे वो एसी बस के रिगार्डिंग हो, या फिर जेवरात के रिगार्डिंग हो, या फिर भाई जॉब को लेकर बातचीत जो हुई थी, उन सब चीज़ों पे भी जनता जनार्दन, देखिए आप जनता को दिखाते हैं, जनता से कनेक्ट हैं, और जो वीडियोस बनाते हैं वो जनता के लिए बनाते हैं। ऑफकोर्स जनता से ही आप जो भी डॉलर आ रहे हैं या जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनकी वजह से आपका चैनल चल रहा है। तो जनता को पूरा हक है, और जनता आपको अच्छा भी बोलेगी, बुरा भी बोलेगी, भला भी बोलेगी। जहाँ पर वो जब फील करेगी वो बोलेगी। हाँ, अगर कोई गाली गलौज पे आता है, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाता है, वहाँ पर इम्प्रूव योर लैंग्वेज है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई साहब बिल्कुल रिक्वायरमेंट है ना। अगर आप पहली जैसी चीज़ें करना चाहते हैं, चीज़ें तो कभी मन से नहीं निकलती, गांठ सी बंध जाती है, आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर बहू से
रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई, जो भी कंट्रोवर्सी में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि मेरे बहू के पाँव अशुभ हैं, जो एक कौन सा चैट था वो, है ना, स्क्रीनशॉट लगा था, तो उस सारी चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। और जो करेक्टर को लेकर बातें बोली गई, बहनों के करेक्टर को लेकर, उन सारी चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। और ख़ासकर आपकी बेटी भी इस घर में आनी चाहिए। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि सारे बच्चों का हक होता है माता पिता की संपत्ति पर, तो मेरे हिसाब से जो दूसरे लोग भी आपकी फैमिली से जुड़ रहे हैं, नए फैमिली मेम्बर, तो उनके भी मुंह पे एक चीज़ बुलवा दीजिए कि भैया अपना लैंग्वेज इम्प्रूव योर लैंग्वेज, है ना। यूँ सोच समझ के कमेंट करें कि बिना कोनो एको पेन्नी खर्च करे यहाँ 6 करोड़ के बिलम रह रहे हैं, यूँ है वो है, फलान है, धमाक है, कोनो बैंकरप्ट है और कोनो का है। तो ये सब चीज़ें कहे से पहले सोचें। इतना अधिकार अभी मैडम जी को नहीं मिल गवा है। वही टॉफ़ी की बात कर रहे हैं ना, तो टॉफ़ी को इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। और मैनर और संस्कार वैसे मैंने सुना था कि टॉफ़ी को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, पर उसके वचनों से तो यही लग रहा है कि भाई साहब वो संस्कार नहीं है, वो सब बेकार चीज़ें हैं जो कि अंदर कूट कूट के भरी हैं, कूट कूट के। तो कहना ये चाहेंगे कि टॉफ़ी से भी बोलिए कि आपके घर की इकलौती बेटी, और आप बोल रहे थे घर की जो लक्ष्मी और बेटियाँ होती हैं, अगर वो नाराज़ होती हैं, दुखी होती हैं, तो आपके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और जितने आप इन लोगों को खुश रखोगे, भर भर के आपके घर में लक्ष्मी आएगी, सब माहौल अच्छा बना रहेगा। सर्वप्रथम अपने घर की लक्ष्मी, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, बहुरिया भी होती हैं, पर आपके घर की इकलौती बेटी जो आपसे नाराज़ है, कुछ वजह होंगी ना, आपने कई बार बोली हैं वो चीज़ें कि कुछ लोग ऐसा है जो यहाँ घर छोड़ के गए हैं, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, तो यहाँ कोई बातचीत में कुछ उंगली ना उठावे या फिर रोका टोकी ना करे, इसलिए वो वहाँ चले गए हैं। तो उन सब सारी चीज़ों पे भी आपने अपनी ज़ुबान से बोला, उस पर भी थोड़ा प्रकाश व्यक्त करिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देखिए, जनता के सामने सारी चीज़ें हुई तो जनता के सामने होना, सारी चीज़ें क्लियर भी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी की चीज़ ये मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं कि भाई तुम्हें रहना है रहो, तुम ऐसे 10 घर खरीदो, हम बहुत खुश रहेंगे, लेकिन वहाँ तुम्हें सिर्फ स्टूडियो बनाना है। घर तुम्हारा वही रहेगा, तुमको वहीं रहना है। अगर कोई भी पूछे तो तुम 100 बार बोलो कि हाँ हम मेरे बाप का घर है, मैं रहूँगा। अगर बाप का है तो बाप से कह दो तुमने पैदा किया है, मैं काहे जाऊँ, मैं तो लूँगा। तो भाई साहब, ये सारी चीज़ें बोलने के बाद बहुरिया का भी तो बात आता है कि बहुरिया के लिए भी तो चीज़ें ली गई हैं। जिस तरीके से अंकल जी ने कहा कि अगर आपकी बीवी भी आपसे खुश नहीं है और वही दुखी है, वही साथ नहीं खुश है, तो फिर बेकार है सारी चीज़ें, फिर आप बेकार हो। तो भाई अगर नीतू खुश नहीं है तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई इनको लखन को स्टैंड लेना चाहिए। उस घर में जाने के लिए, रहने के लिए उसको कितनी बार टॉन्ट मारे गए हैं, उन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। और बड़े क्या होते हैं, छोटे क्या होते हैं। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान देना भी सीखिए। खुद के लिए सम्मान चाहते हैं तो दूसरे की फैमिली के लिए भी सम्मान दीजिए, तभी वो हो पाएगा। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते सिर्फ वाईटी पर एक लेक्चर और प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा, वो करके दिखाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आज आपके साथ जो बात हुई लखन की, बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट आपने खुल के बात करी, है ना, ओपन बात करी कि ऐसा ऐसा है, प्यार दिखाते हैं तो बोलेंगे भी तुम्हें को। लेकिन अंकल जी, एक मापदंड होता है बोलने का। सोशल मीडिया पे ऐसी गंदी गंदी बातें लिख देना अपने बहू बेटे के बच्चों के बारे में और पेशाब की पैदाइश, वो वाकई में गलत चीज़ है। आत्म संयम, भाषा पे संयम सबको रखना चाहिए। खैर, जो चीज़ें हो गई वो बदली तो नहीं जा सकती हैं, पर अभी उनको बदला जा सकता है, अपनी भाषा पे कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ लोगों को भी मापदंड बताया जा सकते हैं कि भैया यूँ तुम्हारा क्राइटेरिया है, इससे बाहर निकल के जाने का नहीं है। इज़्ज़त सबकी होती है, आपकी बेटी की भी है, वो भी नाराज़ है, वो भी अभी दुखी है, तो उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तो हम तो ये भी चाहेंगे कि भाई उसको भी वही सम्मान मिले, मान मिले, सब कुछ मिले, तब बात आगे बन पाएगी। अंकल जी, इकलौती बेटी है आपके घर की। जिस तरीके से मम्मी जी प्यार जता रही थी, पापा जी प्यार जता रहे थे, वेल एंड गुड, पर नीतू के लिए भी यहाँ पर 2 शब्द होने चाहिए। आप लोग आज भी माने या ना माने, आपके घर में जितने भी बटन बुटन आए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ और सिर्फ लखनीत की वजह से हैं। जितनी भी बाद में दुकानें खुली हैं, कुछ लोग तो एहसान भी नहीं मानते हैं। खैर का ही बोले उनको, अभी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। तो उन लोगों को ना भी एक, जो छोटे हैं छोटों के हिसाब से रहें, बड़े बड़ों के हिसाब से रहें, तभी वो चीज़ें हो पाती हैं। और अगर आप किसी को इज़्ज़त नहीं दोगे, सिर्फ यहाँ डायलॉग बाजी करोगे ना, तो सामने वाला यहाँ सी नहीं बैठा, उसको भी समझ में आता है। क्रेडिट दीजिए आंटी जी सबसे पहले अपनी बहुरिया को, अपने बेटे को, नाम लीजिए कि उसकी वजह से ये जर्नी आपकी इतनी गोल्डन बटन की हो पाई है। काश कि आपने वो पार्टी तब ना करी होती और अभी करते। जिस दिन इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया है ना, साइबर सेल गए थे ना कंप्लेन के लिए, उस दिन गोल्डन बटन वाली पार्टी किसी को भी नहीं भाई, ना ही जनता जनार्दन को, ना ही बड़का बड़का यूट्यूबर को। और भी यूट्यूबर हैं जिनको ये पसंद नहीं है ये बात।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो पूरे तरीके से करिए। और छोटी छोटी अगर बातें होती हैं तो बिठा के, जैसे आज आपने करी हैं, आज तो आपने ऑन कैमरा करी हैं, ऑफ़ कैमरा करिए तो ज़्यादा बेहतर है। और ऑफ़ कैमरा मनमुटाव भी होने चाहिए, ऑफ़ कैमरा उनका जो है हल भी होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें करेंगे तो एक गंदी रहेगी। काश कि आपने ये सब ना किया होता तो आज भी आप लोगों के घर की, परिवार की एक इमेज होती। कितनी सारी चीज़ें हवा में तैर गई, कितने सारे ऐसे सच सामने आ गए जो नहीं आने चाहिए हैं। तो बस उनको ना, जब कभी भी क्रोध में हो, कभी कोई ऐसी चीज़ बोले ही ना, कहा कि छोटी मुँह बड़ी बात, पर क्रोध में जब भी कभी आप कुछ बोलते हैं या कोई डिसीजन लेते हो, गलत होता है। अभी तो इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर आप बोल भी रहे हो कि वहाँ पे आप वो कर लेना, अपना सिर्फ घर यही रहेगा, तो वहाँ पर अपना स्टूडियो बना लेना, तो पैसा तो लग गया, वो पैसा कहीं और भी लग सकता था। जैसे कि ये कपड़े की जो ब्रांडिंग कर रहे हैं ना, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते थे। काश ये डिसीजन आपने पहले लिया होता। जहाँ तक कि अंकल जी ने एक बात और कही थी कि हम माँ बाप हैं तो हम गुस्सा भी दिखाएंगे, तो गुस्सा दिखाना पूरा हक है हर किसी को, लेकिन एक ना सीमा रेखा के अंदर, है ना। लैंग्वेज, अब ज़रूरी नहीं है कि बाबा ने ऐसा किया, मेरे पापा ने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा, तुम भी ऐसा करोगे। सुधार नाम की एक चीज़ होती है और व्यक्ति को ना सुधारा कभी भी जा सकता है, अपने अंदर व्यक्ति सुधार कभी भी ला सकता है। मैं तो इस बात में बिलीव रखती हूँ। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि ये चीज़ों को जस्टिफाई करने का ये तरीका उचित नहीं है कि हाँ इसे होता आया पुरातन से। अरे पुरातन से जो हुआ है वो चीज़ें अभी बदली ना है। वाईटी पे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं ना, मम्मी जी का रहन सहन परिवर्तन हुआ है ना, कपड़े लत्ते वो सब पुरातन में कुछ अलग था, अभी हुआ है ना। तो इस तरीके से हम अपना जो ये सब चल रहा है इसको भी बदल सकते हैं। उसको इस तरीके से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि ये होता आया, आदत डाल लो, गलत चीज़ है। दोस्तों से बुलवा के गलत चीज़ आप खुद उनसे बोल सकते हो, काश कि ये सब वाईटी पे होते ही ना। दूसरी की चीज़, वो टीवी के बारे में ऑन कैमरा बात की जा रही थी कि यहाँ पे जो बड़की टीवी थी वो काका ऐसे क्यों उतरी। तो भाई मम्मी जी ने बताया कि भाई मेरा बड़ा बेटा ले जा रहा है, उसको वहाँ पे बड़ी टीवी लगानी है। मतलब ये दिखावा जा रहा है एक तरीके से कि देखो हम टीवी भी दे रहे हैं, हम यहाँ से सब ले जा रहे हैं। तो ये सारी ऑफ कैमरा भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन भाई दिखाना है क्योंकि जनता जनार्दन को बताना है। तो जनता जनार्दन ये भी चाह रहे हैं कि आप अपनी बहू और उसकी फैमिली के बारे में जो कटाक्ष करे थे उसके बारे में भी कुछ बातें करें, छोटा हो या बड़ा हो। जहाँ पे आपकी बहू की गलती होगी वो बोल सकती है। इतना मुझे उस बंदी पे भरोसा है क्योंकि भाई साहब आज तक मैंने उसको देखा है, जितना जाना है बहुत अच्छे से समझती हूँ किस टाइप की लड़की है। आपने अगर कोई गलती करी है उसके फैमिली के बारे में, यार उसके पापा नहीं हैं, भाई भी इस सिचुएशन में रह रहा है, वो उसके बावजूद इतना खुश रहती है, अपनी फैमिली देखती है, भाई को भी देखती है, माँ को भी देखती है, अपना घर भी देखती है। तमाम लोगों ने बोला कि जब उसके भाई की बातें सामने आई, उस लड़की की इज़्ज़त हमारी नज़रों में और बढ़ गई। तो भाई उसको वैल्यू कीजिए, घर की आपकी लक्ष्मी है वो, और उन सारी चीज़ों को भी जस्टिफाई कीजिए। जैसे लखन के लिए तो आपने बोल दिया, जनता जनार्दन नीतू के लिए भी चाहती है, पूरे तरीके से चाहती है, क्योंकि सबको पता है कि आज वाईटी पे जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से हैं। तो दिखावा कम करें, मतलब दिखावा का मतलब आप डेली ब्लॉगर हैं तो चीज़ें एक्टिविटी तो दिखाएंगे, पर जो चीज़ें दिखाने वाली हैं वही दिखाइए। देखिए ब्लॉगर का भी एक लाइन होता है कि कहाँ तक हम चीज़ें दिखा सकते हैं, कहाँ तक हम जनता से बात कर सकते हैं। एक लेवल होता है ना, उसके बाद जहाँ पर हम ये सब सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, उस लेवल को बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कतई क्रॉस ना कीजिए। बाकी अच्छी चीज़ें हैं, काश कि ये स्टेप आपने बहुत पहले लिया होता तो आज कहानी कुछ और होता है। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि अंकल जी कृपया करके फिर मत बदल जाइएगा। 2 महीना बाद जैसे फिर से आपने कंट्रोवर्सी कर दी तो वो बात गलत कहलाएगी। और मम्मी जी अपना जो है बहुत ही जल्द नी का ऑपरेशन या कुछ सर्जरी होने वाला है, उनको कोई समस्या है, उनसे यही कहेंगे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को व्यस्त रखिए। लेकिन हर चीज़ वाईटी नहीं होती आंटी जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा जो आपके घर के दूसरे नए मेंबर हैं उनको भी तौर तरीके सिखाइए, क्योंकि तौर तरीके सबके लिए होने चाहिए। नया आके कोई ऐसी बातें बोले उसका मतलब है कि भाई उसके ऊपर हाथ है। आपकी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी, बहुत बुरी बात। हम इंडियंस में जो ननद होती है वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसको दीदी कहा जाता है। उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है और वो तो घर की इकलौती बेटी है। तो इस तरीके से कोई भी बोल दिया समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा बाकी लोगों के लिए भी गाइडलाइन बनाने ज़रूरी हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है दर्शकों, ये कितने दिन चल पाएगा? अंकल जी क्या वाकई में आत्मसंयम कर पाएंगे, चीज़ें वाकई में सुधर पाएंगे? आप अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आत्मसंयम, भाषा पे कंट्रोल और कंट्रोल योर लैंग्वेज, इम्प्रूव योर लैंग्वेज। टाटा, बाय बाय।